बोल वृंदावन के बिहारी लाल की जय। समस्त श्रोतागण, समस्त सनातन प्रेमी, आज पुनः मैं अपने निवास स्थान फरीदाबाद में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा हूं, जिसका आज 16वां अध्याय, 16वां है। आप सभी से निवेदन है कि आइए श्रीमद् भागवत गीता पाठ के 16वें अध्याय का श्रवण, कीर्तन और मनन करें। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता ओम अथ 16 श्री भगवान उवाच अभियं सत्व संशुद्धिर्य ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति पर रपई सुनम दया भूते सुलोलुप्तुम मार्दवं हीर चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा भी न करना अर्थात किसी की भी निंदा नहीं करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं विजातस्य भारत, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीं, दैवी संपद्दि मोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु च संपदं देवीं बीजातोषि पांडव। तेज, श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषय आसक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्याय आचरण से रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरेव च दैवो विस्तरसा प्रोक्त आसुरं पार्थ में शृणु, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानो विदुरासुरा न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते, असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्, एतं दृष्टिमं वस्तभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धया
प्रभवन्त्युग्र क्रमन्न क्षयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहन प्रवर्ते सूचिव्रता। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं। चिंतां परिमेयां च प्रयान्तमुपाश्रित कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशा पाशस्तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान इदमद्य मया लब्धि मीमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हता शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी आढ्यो बीजन्वान अस्मि क्रोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञानी से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान और पवित्र नरक में गिरते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमानादान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दंभे नाविधि पूर्वकम अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो भयसूयका तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रं सुहाना सूरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामा प्रायेव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ अस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार स्त्रीनिभिर्नरः
आचरत्यात्मना श्रेय अस्ततो याति पसंगतिम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नरधामों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा गया है। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने उद्धार के लिए भगवद आज्ञा अनुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सौ सिद्धम वाप्नोति न सुखम न परांगतिम। तस्मात् शस्त्रं प्रमाणन्ते कार्य कार्याव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैव असुर संपद्वि भाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता के अंतर्गत आज 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण।